ठीक है। चलो कंडक्शन तो अपन देख लिए, पिछला कन्वेक्शन भी देखे उसमें, लेकिन बेसिकली न्यूमेरिकल बनाए थे कंडक्शन का। ठीक है, अब चालू है कन्वेक्शन। ठीक है, पिछले में भी कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों मिला के बनाया था, कंडक्शन अकेले तो होगा नहीं, तो इसलिए अकेले ही होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कन्वेक्शन का भी पिछला में अपन देखे था। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट है कन्वेक्शन। तो लेविस नंबर पहले भी बताया था, लेविस नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर बाय प्रेंटल नंबर, तो इसलिए फिर से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कन्वेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, तो किसी की बॉडी के ऊपर ही होता है ना कन्वेक्शन, फ्लूइड फ्लो करता है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू लिक्विड सरफेस एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस इज प्योर कंडक्शन, दैट इज विद इन द बाउंड्री लेयर। यानी विद इन द बाउंड्री लेयर क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू लिक्विड सरफेस इज प्योर कंडक्शन। तो लिख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसका ये गवर्निंग इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है। तो यानी एच ए एस बाई एफ, यानी कि सॉलिड बोलो चाहे फ्लूइड बोलो, यानी सॉलिड फ्लूइड इंटरफेस में जो है एच ए, जो सॉलिड फ्लूइड इंटरफेस का जो एरिया है, ठीक है, एच ए टी एस माइनस टी नॉट टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस के फ्लूइड एरिया ऑफ द फ्लूइड डी टी बाई डी वाई बाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस के एफ सॉलिड ए एस डी वाई डी वाई बाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कन्वेक्शन का हो गया एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ये फ्लूइड का हो गया कंडक्शन। ठीक है, ये सॉलिड का कंडक्शन। ठीक है, अब बोलोगे कंडक्शन थर्मल कंडक्टिविटी फ्लूइड का कैसे आया है, भाई गैस का भी था, पिछला बार बताया था ना। ठीक है, चलो जो भी रहा, ठीक है, ये है गवर्निंग इक्वेशन एच ए एस बाई एफ टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस के फ्लूइड एफ डी टी बाई डी बाई इज इक्वल टू जीरो। बाई इज इक्वल टू जीरो क्यों, थर्मल बाउंड्री लेयर है एकदम, जो आपका सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस है वहाँ पे है। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड का जो इंटरफेस है वहाँ पे डो टी बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो एट बाई इज इक्वल टू जीरो पे देख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस के ऑफ फ्लूइड के ए एफ डो टी बाई डी वाई बाई इज इक्वल टू जीरो माइनस के ऑफ सॉलिड, फोरियर लॉ है ना, माइनस के ए डो टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये सॉलिड के लिए हो गया, एफ इज इक्वल टू फ्लूइड, एस इज इक्वल टू सॉलिड। ठीक है, ये वॉट है, एच ए डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू, क्यू का जो यूनिट होता है वो वॉट ही होता है, एनर्जी का जो यूनिट है हीट एनर्जी वॉट। ठीक है, टी इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड एंड डो टी बाई डी वाई इज इक्वल एट बाई इज इक्वल टू जीरो इज टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द सरफेस। ठीक है, टी इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड एंड डो टी बाई डी वाई बाई इज इक्वल टू जीरो इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द सरफेस। ठीक है, एच इज इक्वल टू माइनस के एस बाई एफ वाई, बस इधर उधर कर दिए जो इक्वेशन जो पिछला लिखे हुए थे। एरिया तो सबका कॉमन ही होगा, चाहे इंटरफेस का बोले, सॉलिड का बोले, फ्लूइड का बोले, सब तो सेम ही है, तो इसलिए एरिया कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर बस डिनोमिनेटर को इस साइड लिया, तो एच इज इक्वल टू माइनस के एस एफ डो टी बाई डी वाई बाई इज इक्वल टू जीरो सॉलिड फ्लूइड इंटरफेस बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, एरिया है नहीं इसलिए यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, पर केल्विन बोलो, कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब है न्यूसेल्ट नंबर। ठीक है, इतना जब चल ही रहा था तब आ गया न्यूसेल्ट नंबर। न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू डो टी स्क्वायर बाई डो बाई स्क्वायर बाई स्टार इज इक्वल टू स्टार है डो टी स्टार बाई डो बाई स्क्वायर बाई स्टार इज इक्वल टू जीरो। अभी टी स्टार क्या आएगा, तो टी माइनस टी इन्फिनिटी बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। टी तो टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, टी इन्फिनिटी टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, या वही टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है, टी एस टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, और ये टी एस फिर से फ्लूइड। ठीक है, और जो बाई स्टार है वो बाई बाई डेल्टा, बाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, बाई डायरेक्शन में, बाई डेल्टा, डेल्टा क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, न्यूसेल्ट नंबर रिप्रेजेंट्स द इन्हेंसमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड लेयर by convection to the heat transfer
थ्रू द सेम फ्लूइड लेयर बाय कंडक्शन, ठीक है। लार्जर द नुसेल्ट नंबर मोर इफेक्टिव इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। नुसेल्ट नंबर क्या है भाई, आगे दिखाएंगे कि भाई सिंपल सा है, बस हीट कंडक्शन बाय हीट कन्वेक्शन है, ठीक है। तो भाई इन्हेंसमेंट ऑफ मतलब हीट ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड बाय कन्वेक्शन बाय टू द हीट ट्रांसफर ऑफ द सेम फ्लूइड बाय कंडक्शन, ठीक है। क्यू कन्वेक्शन बाय क्यू कंडक्शन है ये, ठीक है। लार्जर द नुसेल्ट नंबर मोर इफेक्टिव इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। अब जैसे न्यूमरेटर हायर रहेगा यानी क्यू ज़्यादा रहेगा तो नुसेल्ट नंबर भी ज़्यादा रहेगा, नहीं हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन ज़्यादा है तो नुसेल्ट नंबर ज़्यादा है, ठीक है। नुसेल्ट नंबर इज इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन बाय क्यू कंडक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू आई सी आर बाई ई सी आर। आई सी आर क्या है, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव है ये, ठीक है। और ये एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, कन्वेक्टिव है ये। क्यों, क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र है वो अपोजिट होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है। तो इसलिए अगर हीट के टर्म में बोला जाए तो क्यू कन्वेक्शन बाई क्यू कंडक्शन है, रेजिस्टेंस के टर्म में बोला जाए तो कंडक्शन बाई कन्वेक्शन है, ठीक है। अब बस एच ए डेल्टा टी होता है, के ए डेल्टा टी बाई के ए डो टी बाई डो एक्स होता है, डेल्टा टी बाई डी एक्स होता है। तो सेम टू सेम, ठीक है। सोल्व करोगे तो यहाँ पे भी अभी गलत लिख दिए हैं, डेल्टा एल नहीं डेल्टा टी है, ठीक है। चलो ये मेन बात है कि एच एल बाई के फ्लूइड, ठीक है। नुसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल बाई के फ्लूइड। ये जो है एच डेल्टा टी, ये के डेल्टा टी होना चाहिए, डेल्टा एल लिखा गया बाई एल, ठीक है, एल थिकनेस है, ठीक है। एच एल बाई के फ्लूइड दैट इज नुसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल सी बाई के फ्लूइड। एल सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है। नुसेल्ट नंबर का जैसा फार्मूला है उसी टाइप का फार्मूला रेनॉल्ड्स नंबर का भी रहता है, वेलोसिटी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये के ऑफ फ्लूइड है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। नुसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल सी बाई के ऑफ फ्लूइड, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू वी एल सी बाई म्यू जो भी है, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एल सी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू ए बाई पी। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, पी क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फेस अक्रॉस विच कन्वेक्शन अकर्स, दैट इज वेटेड पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। आगे निकलेगा एल सी फॉर डिफरेंट थिंग्स। एल सी इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू फॉर कंसेंट्रिक या एनालिस पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी फॉर रेक्टेंगुलर डक्ट। ए बी क्या है, लेंथ ब्रेथ। एल फॉर फ्लैट प्लेट, अगर फ्लैट प्लेट है तो डायरेक्ट बस उसका लेंथ कितना है। और डी फॉर हॉरिजेंटल सिलेंडर और स्फेयर, ठीक है। अगर सिलेंडर या स्फेयर बस पड़ा हुआ है, मतलब सिलेंडर को अगर आप हॉरिजेंटल रख दिए और फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डी होगा। अगर सिलेंडर को अगर वर्टिकली खड़ा कर दिए तो उसका एल सी एल होगा, ठीक है। यहाँ डायमीटर है, यहाँ लेंथ है। अगर हॉरिजेंटल अगर रखा हुआ है तो डी है, वर्टिकल खड़ा कर दिए तो एल है। स्फेयर के लिए तो हमेशा डी ही होगा, ठीक है। अब है प्रेंटल नंबर। प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट, ठीक है। उतना याद करने का नहीं है, याद करने का चीज़ ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाय डिफ्यूजिविटी, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाई रो डेंसिटी, और डिफ्यूजिविटी क्या होता है, के वाई रो सी पी, ठीक है, या रो सी बोलो। थर्मल कंडक्टिविटी बाई डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इज इक्वल टू रो सी पी बाई के। रो क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी जिसका कि यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। सी पी आपका हो गया स्पेसिफिक हीट और के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। इसी से आपको गेट में क्वेश्चन पूछते रहता है, म्यू सी पी बाई के, प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू म्यू सी पी बाई के। डायनेमेटिक विस्कोसिटी में बोला जाए तो डायनेमेटिक विस्कोसिटी बाई थर्मल डिफ्यूजिविटी। ऐसे ऊपर में देखा जाए तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट, ठीक है। वी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर पर सेकेंड
म्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब सेम है। अगर CGS यूनिट में बोला जाए तो 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 PAS। PAS क्या है? पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये आपका SI यूनिट है, पॉइज आपका CGS यूनिट है। ठीक है, फिर CP इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? हीट पर यूनिट मास। ठीक है, जूल पर केजी। थर्मल केज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो प्रेंटल नंबर है इसका यूज क्या होता है? क्या प्रेंटल नंबर है, क्या है यूज, क्या है इसका? तो प्रेंटल नंबर टू द पावर 1/3 यानी क्यूबिक रूट ऑफ प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T। डेल्टा H क्या है? थिकनेस ऑफ हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर। डेल्टा T क्या है? थिकनेस ऑफ थर्मोडाइनमिक बाउंड्री लेयर। ठीक है, प्रेंटल नंबर का यहाँ पे यूज है कि क्यूबिक रूट ऑफ प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T। ठीक है, thickness of thermal boundary layer delta T at any location along the surface is the distance from the surface at which Ts minus T infinity is equal to 0.99 into Ts minus T infinity। जो आपका थर्मल बाउंड्री लेयर है किसको बोलते हैं? थर्मल बाउंड्री लेयर क्या है? थर्मल बाउंड्री लेयर तो थर्मल बाउंड्री लेयर सरफेस से उतना दूर तक का दूरी है जिसका कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस माइनस टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इनटू 0.99। ठीक है, यानी कि 99% ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड फ्लूइड। ठीक है, तो T क्या है? एट ए डिस्टेंस एनी x T माइनस TS इज इक्वल टू 0.99 इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी। ठीक है, तो thickness of thermal boundary layer delta T at any location along the surface is the distance from the surface at which T minus Ts is equal to 0.99 into Ts minus T infinity। ठीक है, in boundary layer conduction and convection have same magnitude। तो शुरू में अपन जब चालू किए थे इक्वेशन लिखना तो वही चीज़ लिखे थे कि भाई कन्वेक्शन से जितना ट्रांसफ़र हो रहा है विद इन द बाउंड्री लेयर हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। वहीं से तो स्टार्ट किए थे, वहीं से तो न्यूसेल्ट नंबर आया था अभी। ठीक है, अब आते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन का दो टाइप होता है, एक होता है फ्री, एक होता है फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब है कि आप ताकत लगाए हो, फ्री का मतलब है अपने आप से हो रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स्ड कन्वेक्शन है उसमें जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो फंक्शन होता है किसका? है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर फंक्शन मतलब कि वेरिएबल में अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी भी है, फिर के CP। ठीक है, के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, और V और D। ठीक है, V क्या है? वेलोसिटी और D क्या है? डायामीटर। इसको LC भी आप बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी, लेकिन चलो अपन डायमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये प्रेंटल नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली समझो। फोर्स्ड कन्वेक्शन आप जब पढ़ रहे हो तो इसमें आपको प्रेंटल नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर ये दोनों चीज़ आपको आएगा। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड जो जो चीज़ होता है वो है इसमें। प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू म्यू CP बाई के होता है ना, तो म्यू CP के सारा है इसमें। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर में क्या ये आता है? अपना वेलोसिटी और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये सब आता है, तो ये आ गया। ठीक है, इसलिए फोर्स्ड कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इज अ फंक्शन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, वेलोसिटी एंड डायमीटर। ठीक है, अब है स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर इज इक्वल टू न्यूसेल्ट नंबर बाई रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेंटल नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू H/ρ/CV। याद रखिएगा, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में ये चीज़ आएगा। ठीक है, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में आएगा ये चीज़। तो इज इक्वल टू H/ρ/CV। ठीक है, H क्या है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, रो डेंसिटी, C स्पेसिफिक हीट, V वॉल्यूम, वेलोसिटी सॉरी। ठीक है, रेनॉल्ड्स कॉल्बर्न एनालॉगी फॉर टर्बुलेंट फ्लो ओवर प्लेट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। STX स्टैंटन नंबर एट पॉइंट X, प्रेंटल नंबर एट पॉइंट X टू द पावर 2/3।
इज इक्वल टू सी एफ एक्स बाई टू। सी एफ एक्स क्या है भाई? लोकल या स्किन ड्रैग कोफिशिएंट। बोलो लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, चाहे स्किन कोफिशिएंट, चाहे ड्रैग कोफिशिएंट। ठीक है, ड्रैग के बाद स्लैश बेकार में पड़ गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लोकल कोफिशिएंट, चाहे स्किन कोफिशिएंट, चाहे ड्रैग कोफिशिएंट। ठीक है, सी एफ एक्स का मतलब ये होता है। अब आते हैं अनुसरण नंबर। डिपेंड करता है भाई, डिफरेंट टाइप का, एक्स के लिए अलग, पूरे लेंथ के लिए अलग। ठीक है, तो फोर्स कन्वेक्शन ओवर फ्लैट प्लेट। अब जो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन है वो तो हमेशा आपका एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी ही रहेगा, लेकिन एच क्या है, डिफर करते रहता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए अलग, फ्री के लिए अलग, फोर्स के लिए अलग, टर्बुलेंट के लिए अलग, लैमिनर के लिए अलग। ठीक है, तो फोर्स कन्वेक्शन ओवर फ्लैट प्लेट है, लैमिनर फ्लो है फॉर डिस्टेंस एक्स, एन यू एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इंटू एक्स बाई के। ठीक है, एच एक्स क्या है, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज है, कि आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, इज इक्वल टू 0.332 आर ई टू द पावर 0.5 पी आर टू द पावर 1/3। 0.5 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, 1/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, और पी आर बाई 3 क्या है, क्यूब रूट ऑफ प्रेंटल नंबर। ठीक है, नुसेल्ट नंबर फॉर एल यानी कि होल लेंथ, ये सिर्फ एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज है, और ये होल लेंथ। ठीक है, पूरे फ्लैट प्लेट का जो लेंथ है वो। ठीक है, एन यू एल इज इक्वल टू एच एल बाई के इज इक्वल टू 0.664 स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ प्रेंटल नंबर। ठीक है, एच एस इज इक्वल टू लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एच एल इज इक्वल एच एल या एच बोलो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यही टर्बुलेंट फ्लो के लिए, फ्लैट प्लेट में ही टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ठीक है, फॉर एक्स एन यू एक्स इज इक्वल टू एच एक्स बाई के 0.296 आर ई टू द पावर 0.8 पी आर टी द पावर 1/3। ये क्यूब रूट का क्यूब रूट ही रह गया है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट था वो अभी 0.8 हो गया, पिछले में 0.5 था, ये अभी 0.8 हो गया है। ये वैल्यू भी चेंज हो गया, पिछला में 0.332 था, अभी 0.296 है। ठीक है, 0.0296 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर होल लेंथ नुसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल बाई के 0.037 आर ई टू द पावर 0.8 पी आर टू द पावर 1/3। ठीक है, सर्कुलर ट्यूब रहेगा तो पता ही है, हॉरिजेंटल में एल सी इज इक्वल टू डी हो जाता है, तो हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है। ठीक है, एच आई इंटू एच आई क्या है, इनसाइड का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो, ये डायमीटर बाय थर्मल कंडक्टिविटी, नुसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच आई डी बाई के। ठीक है, फॉर सर्कुलर ट्यूब। अब फोर्स, अब लैमिनर फ्लो, और क्या है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू 5x बाई रूट ऑफ आर ई एक्स। आर ई क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर एट दैट पॉइंट एक्स। ठीक है, तो आर ई एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एक्स जो डिस्टेंस है, और बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, इससे आपका आ जाएगा, इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा तो ये कट के आपका आएगा, तो इसलिए डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, shear stress is proportional to 1 by root x and h is proportional to 1 by root x। यह है थर्मल कंडक्टिविटी, यह है shear stress, यह है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। अब ये shear stress is proportional to 1 by root x क्यों हुआ, तो भाई ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िएगा तो shear stress में आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है। ठीक है, shear stress इज इक्वल म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है, तो उस टाइप से आ जाता है। ठीक है, कि डेल्टा एच अगर प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एक्स है। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है ना, तो अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एच भी इंक्रीज करेगा। वाई शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर डिफरेंस डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्यों, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस, तो अगर शियर स्ट्रेस अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा, तो इसलिए शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एक्स, इसलिए अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो शियर स्ट्रेस डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। और हाइड्रोडायनेमिक लेयर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए x इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए फिर से पढ़िए कि बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो व्हाइल शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर डिफरेंस डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। The region of flow over which thermal boundary layer develops and reaches the tube center is called thermal entry region। ठीक है, and the length of this region is called thermal entry length। ठीक है, the region beyond thermal entry region in which temperature profile remains unchanged या constant is called थर्मली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, दो टाइप का रीजन आपको बताया गया है यहाँ पे, एक तो है थर्मल एंट्री रीजन और फिर है थर्मल डेवलप्ड रीजन। पहले आपका आता है थर्मल एंट्री रीजन, फिर आपका आता है थर्मली डेवलप्ड रीजन। थर्मल एंट्री रीजन क्या है भाई, कि भाई उसमें थर्मल बाउंड्री लेयर आपका बनते ही रहता है। ठीक है, और बनना चालू करता है और सेंटर लाइन तक पहुँचता है। ठीक है, ट्यूब के सेंटर लाइन तक पहुँचेगा। ठीक है, और ये जो आपका जहाँ मतलब कि स्टार्ट किया ये बाउंड्री लेयर बनना और ये सेंटर तक जहाँ तक गया उसको बोलते हैं थर्मल एंट्री लेंथ। ठीक है, अब इस रीजन के बियॉन्ड का जो रीजन है जहाँ पर कि टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थर्मल बाउंड्री लेयर है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर नहीं है, ये थर्मल बाउंड्री लेयर है। ठीक है, स्टार्ट करता है लीडिंग एज से, सेंटर लाइन तक जाता है, इंक्रीज करता है और वहाँ पर से फिर कांस्टेंट रहता है। तो जहाँ तक सेंटर लाइन तक पहुँचता है उसको बोलते हैं थर्मल एंट्री रीजन, और उसके बाद का जो रीजन है उसको बोलते हैं थर्मली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगा। द रीजन इन विच थर्मोडायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक फ्लो इज डेवलप्ड इज कॉल्ड फुल्ली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, द रीजन इन विच बोथ थर्मोडायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक फ्लो इज डेवलप्ड इज कॉल्ड फुल्ली डेवलप्ड रीजन। फुल्ली डेवलप्ड रीजन क्या है कि जिसमें दोनों का दोनों थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर दोनों अपना डेवलप्ड हो चुका है और फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो फुल्ली डेवलप्ड रीजन है वो। फॉर लैमिनर फ्लो एंट्री लेंथ इज इक्वल टू 0.0, एंट्री लेंथ क्या था अभी पढ़ ही लिए। ठीक है, तो फॉर लैमिनर फ्लो एंट्री लेंथ इज इक्वल टू 0.05 आर ई इंटू डी, आर ई रेनॉल्ड्स नंबर, डी डायमीटर। फॉर टर्बुलेंट फ्लो आर ई इज इक्वल टू 0.05 आर ई इंटू पी आर इंटू डी। ठीक है, पेरेंटल नंबर भी इसमें ऐड हो गया। फोर्स्ड कन्वेक्शन इन ट्यूब। ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन फ्लैट प्लेट अपन पढ़ लिया, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन ट्यूब से। ठीक है, लैमिनर के लिए यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। इसमें अपन पढ़ते हैं फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट है, न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच डी बाई के। ठीक है, इज इक्वल टू 4.364 यानी न्यूसेल्ट नंबर कांस्टेंट है लैमिनर फ्लो में। हीट फ्लक्स के लिए भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के लिए भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 4.364 होता है और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के लिए न्यूसेल्ट नंबर 3.66 होता है। ठीक है, और ये एच डी बाई के है। ठीक है, डी इसलिए है क्योंकि हॉरिजेंटल है। ठीक है, ट्यूब आपका हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है, अगर वर्टिकल पड़ा रहता तो एल होता। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हीट फ्लक्स कांस्टेंट है तो न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 4.364, अगर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर है तो न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 3.66। ठीक है, अभी लैमिनर फ्लो के लिए तो पढ़ लिया। टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 इंटू आर ई टू द पावर 0.8 पी आर टू द पावर एन। एन इज इक्वल टू 0.3 फॉर हीटिंग, एन इज इक्वल टू 0.4 फॉर कूलिंग। ठीक है, अगर हीटिंग हो रहा है तो अलग, कूलिंग हो रहा है तो अलग। ठीक है, फॉर क्यू इज इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट हीट फ्लक्स, टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स रहेगा तो टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो। और क्या बोल रहा था, ठीक है, फॉर ए रेक्टेंगुलर डक्ट एरिया इज इक्वल टू 2ABL। ठीक है, याद रखने का चीज़ है, ये क्रॉस सेक्शन इंटू एल है। एल क्यों, ये सरफेस एरिया बोल रहे हैं, समझे, क्रॉस सेक्शन एरिया का बात नहीं हो रहा है। HA डेल्टा टी जब आप कीजिएगा तो जो एल रहेगा वो लैटरल सरफेस एरिया रहेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, 2
ए प्लस बी इंटू एल, 2a प्लस बी पेरीमीटर इंटू एल, ठीक है। क्यू इजिकल टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। अब वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी कोफिशेंट, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी कोफिशेंट क्या होता है, 1 बाई वॉल्यूम इंटू डो बी बाई डो टी बाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। वी क्या है, वॉल्यूम है, टी आपका टेम्परेचर है, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आपको बोला जाए तो 1 माइनस 1 बाई रो इंटू डी रो बाई डो टी बाई पी। अब आप पूछिएगा कि इधर माइनस नहीं, इधर माइनस क्यों है, तो भाई वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना, और डेंसिटी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो दोनों इन्वर्सली मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए अगर एक बढ़ता है दूसरा घटता है, इसलिए माइनस है, ठीक है। 1 बाई वी डो बी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रो बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी। पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, रो क्या है, डेंसिटी है, टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब डो रो आपको दिया हुआ, आप इसी को नॉर्मल में भी लिख सकते हो, 1 बाई रो इन्फिनिटी यानी जो फ्लूइड का है ये किसी पॉइंट का है, टी इन्फिनिटी फ्लूइड का है, ये किसी टी टेम्परेचर किसी पॉइंट का है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब ये आइडियल गैस के लिए जो होता है वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है ऑफ टेम्परेचर टी इन केल्विन्स। वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 बाई टी, टी इज इन केल्विन। अब वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का यूज़ कहाँ होता है भाई, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी इंटू डेल्टा टी इंटू जो इनिशियल वॉल्यूम था वो, ठीक है। अब है ग्रासॉफ नंबर, ग्रासॉफ नंबर इज इक्वल टू जी बी डेल्टा टी एल सी क्यूब वाई वी स्क्वायर, या जो भी इसको बोलते हैं म्यू स्क्वायर। जी क्या है, आपका ग्रेविटी है 9.81, बी क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, एल सी आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, टू द पावर क्यूब है ये, और ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है टू द पावर होल स्क्वायर। आप इसको इनर्शिया फोर्स, बायोएंट फोर्स और विस्कस फोर्स के टर्म में आप लिखना चाहें तो इनर्शिया फोर्स इंटू बायोएंट फोर्स बाई विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब है रेनॉल्ड्स नंबर इन फोर्स्ड कन्वेक्शन इज सेम एज ग्रासॉफ नंबर इन नेचुरल कन्वेक्शन। तो अभी क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन में अपन पढ़ रहे थे रेनॉल्ड्स नंबर, अब नेचुरल कन्वेक्शन आ गया है तो इसमें अपन पढ़ेंगे ग्रासॉफ नंबर, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन, न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू, न्यूसेल्ट नंबर का यूज होता है बस यही हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है। हर जगह न्यूसेल्ट नंबर, तो यही न्यूसेल्ट नंबर का यूज होता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है। फोर्स्ड कन्वेक्शन तो अपन पढ़ लिए, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन फ्लैट प्लेट पढ़ लिए, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन ट्यूब्स पढ़ लिए। अब आते हैं नेचुरल कन्वेक्शन में, तो नेचुरल कन्वेक्शन में न्यूसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल सी बाई के इज इक्वल टू सी आर ए टू द पावर ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, रेलेक्स कांस्टेंट है, आर ए एल ई आई जी एच, ठीक है, रेलेक्स कांस्टेंट। रेलेक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू जी आर इंटू पी आई, जी आर आपका ग्रासॉफ नंबर, पी आर आपका प्रेंटल नंबर, ठीक है। एन इज इक्वल टू 0.025 फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंड 0.334 फॉर लैमिनर फ्लो। अब 0.25 को क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, और 0.334 को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, बस और क्या। रेलेक्स नंबर इज यूज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो, बोला ही गया था, ठीक है, इन फ्री कन्वेक्शन। रेलेक्स नंबर इज यूज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लैमिनर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो इन कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन। जैसा कि रेनॉल्ड्स नंबर काम करता था वैसे ही रेलेक्स नंबर काम कर रहा है फ्री कन्वेक्शन में, रेनॉल्ड्स काम करता था फोर्स्ड कन्वेक्शन में। अब बोलोगे कि अभी तो आप बोले थे ग्रासॉफ नंबर, तो भाई ग्रासॉफ नंबर इज इक्वल टू जी आर इंटू पी आर ही है ना, तो अगर जी आर इज इक्वल टू आर ई ना है तो फिर आर ए इज इक्वल टू भी तो आर ई ही है ना, मतलब कि आर ई इक्वल टू नहीं है, इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इसलिए रेलेक्स नंबर इज यूज्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो इन फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। फोर्स्ड कन्वेक्शन में आर ई था, फ्री कन्वेक्शन में आर ए है। आर ई क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर, आर ए क्या है, रेलेक्स नंबर, ठीक है। चलो थैंक यू।